सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पेंशन कितनी मिलती है इंडियन आर्मी में। जब आप इंडियन आर्मी को छोड़ के जा रहे होगे तब आपको जो पेंशन कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पेंशन कैलकुलेट करने की एक ड्रिल कर लेंगे, एक पेंशन कैलकुलेट करने का तरीका देख लेंगे यहाँ पर कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी जब आप आर्मी छोड़कर जा रहे हो। तो आपने अपनी मिनिमम सर्विस अगर कर ली, आपको जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस है, अगर आप सोल्जर हो तो 15 साल, अगर आप ऑफिसर हो तो 20 साल, इतनी सर्विस अगर आप कर लेते हो 15 साल सोल्जर के लिए और 20 साल ऑफिसर के लिए, तो आप पेंशन अवेल करने के लिए एलिजिबल हो। यानी अब आप सरकार से अपने हर महीने का रिटायरमेंट के बाद का पेंशन ले सकते हो, चाहे आप वॉलंटरी रिटायरमेंट करो 15-20 साल बाद या आप पूरी सर्विस करने के बाद आप छोड़ना चाह रहे हो, आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला अब आप पूछोगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या है कि हमें पेंशन जो मिलेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 15-20 साल की सर्विस कर रहे हो तो आपकी बेसिक पे जो आप आज के दिन ज्वाइन कर रहे हो उससे तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप पूरे 25-30 साल अगर सर्विस कर रहे हो तो आपकी बेसिक पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप मानते हो ना, ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो 20-25 साल सर्विस कर लेता है, 25-30 साल सर्विस कर लेता है, उसको जो पेंशन मिलेगी वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, और जो आप जल्दी छोड़ दोगे आपको कम मिलेगी। थोड़ी स्टार्टिंग ना आपकी पेंशन कम से होगी, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब हमें करना है पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पेंशन कैलकुलेट करने का सिंपल एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको पता ही है कैसे पेंशन कैलकुलेट करनी है। इसमें आती है आपकी बेसिक पे, फिर आएगी आपकी मिलिट्री सर्विस पे जो चल रही है उस टाइम पे, फिर आएगी जो आपकी क्लास पे है जो उस समय पे चल रही है, आपकी टेक्निकल एक्स कार्डर के पे, यानी टेक्निकल पे कितनी चल रही है। अगर आपने AICTC अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स कर लिया है सर्विस में तो आपको टेक्निकल पे भी मिलेगी। इस फॉर्मूले के डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका एक अमाउंट निकल के आ जाएगा। मान लो वो अमाउंट इसमें कैलकुलेट करके, चलो मैं रियल टाइम आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। तो हम लेके चलते हैं कि जो हमारी लास्ट जो बंदा रिटायर कर रहा है 15 साल करने के बाद, उसकी स्टार्टिंग उसने 21,400 से करी है। तो अगर 15 साल की सर्विस करने के बाद मान लो उसकी सैलरी 45,000 बेसिक पे हो जाती है। हम मान लेते हैं कि आप किसी रैंक में थे, आप हवलदार OR रैंक में हो, तो आपकी 45,000 बेसिक पे हो रही है, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो 45,000 वो हो गई, प्लस आपकी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 मान लेते हैं, प्लस क्लास पे आपको मान लेते हैं 540 मिला है। क्लासिफिकेशन पे क्या होता है, आप जिस भी कार्डर में हैं, जो भी आपका ट्रेड है उसमें आपको कितना आपने एक्सपर्टीज़ कर रखी है, क्लास 1 कर रखी है, क्लास 2 कर रखी है, उसका पे आपको मिलता है। अगर आप मेडिकल में हो या जनरल ड्यूटी से भर्ती करो हो, MTD बन गए हो, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हो, तो उसमें भी क्लास 1 हो ड्राइवर, क्लास 2 ड्राइवर हो, ये आपको उसका क्लासिफिकेशन पे देता है। फिर साथ में टेक्निकल पे देखते हैं। टेक्निकल पे मान लेते हैं इस केस में 0 कि आप टेक्निकल कार्डर के नहीं हो, तो आपकी एक्स पे हम 0 मान लेते हैं, प्लस 0। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये अमाउंट कितना आ रहा है पहले पूरा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इस अमाउंट को करके हमारे पास आएगा 50,740 डिवाइड बाय 2। तो 50,740 अगर हम डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाता है 25,370। तो 25,370 आपकी बेसिक पे हो, बेसिक पेंशन हो गई। तो फॉर्मूले से जो हमने कैलकुलेट करा उसमें 25,370 आपकी पेंशन हो गई फॉर्मूला। फिर इसमें मार्केट में इस समय आपको सरकार 31% का DA दे रही है, DA लगेगा तो आपकी पेंशन और बढ़ जाएगी। 31% लगा के आप चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। अगर इसमें आपने ये देखा, फिर इसके बाद सीरियल 5 जो इसमें जोड़ना है वो उन लोगों के लिए है जो डिसेबिलिटी हो गई है, जिसको कोई इंजरी हो गई है ड्यूरिंग बैटल, कोई चोट लग के आया है, डिसेबल है, गोली लग गई है,
या कहीं एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग सर्विस, उसको मिलती है डिसेबिलिटी पेंशन का पैसा। तो डिसेबिलिटी पेंशन का पैसा कितना मिलता है वो भी देख लो। आपकी जो पेंशन यहाँ कैलकुलेट हुई थी वो थी 25,370 एक बंदे की जिसने 15 साल सर्विस करी है। तो डिसेबिलिटी पेंशन 50% ऑफ दिस पेंशन होती है। पहले तो 25,370 का 50% अगर हम कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी ये आपकी हो जाएगी डिसेबिलिटी पेंशन का बेसिक। तो 25,370 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आता है 12,685। तो 12,685 आपकी डिसेबिलिटी पेंशन का अमाउंट है। प्लस इसमें करना क्या है, अब आपका 12,685 है, ये पूरा तो आपको मिलेगा नहीं, ये इसमें देखा जाता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, मतलब आप कितने तरीके से कितने लेवल पे दिव्यांग हो, डिसेबल हो। तो उसके लिए आपको, अगर आप 50% डिसेबल हो तो इसको 50% कर दिया जाएगा, अगर आप 75% हो तो 75 कर दिया जाएगा, और अगर आप पूरे डिसेबल हो गए हो, मोर देन 75% हो गए हो, 100%, तो आपको पूरा का पूरा ये अमाउंट मिलेगा प्लस दिस अमाउंट जो आपका बेसिक है। तो मान के चलो आप अगर 50% हो गए हो तो इसको फिर हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। डिवाइड बाय 2 करने पे कितना आएगा, रफली कुछ 6,342 आएगा। 6,342 पे हम जोड़ देंगे जो ये आपका पहले वाला अमाउंट है 25,370। तो ये करने के बाद आपकी जो पेंशन आएगी वो टोटल पेंशन आपको मिलेगी विद डिसेबिलिटी पेंशन। तो आपकी वो टोटल पेंशन हो जाएगी। तो कितनी पेंशन आ जाएगी इस केस में, रफली 31,700 के आसपास आपकी पेंशन आएगी। तो ये होती है पेंशन। तो ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया। अब इसमें एक और चीज़ होती है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आप 15 साल बाद रिटायर कर रहे हो, आपको पता है मेरे को इतनी पेंशन आनी है, बट आप अगर चाह रहे हो कि मेरे को कोई बिज़नेस सेटअप करना है 15 साल बाद या 20 साल बाद, जब आप रिटायर हो रहे हो तो मेरे को कोई बिज़नेस सेटअप करना है, तो आप चाह रहे हो कि मेरे को हर महीने 30 हज़ार या 31,000 ना आकर एक बार मेरे को कुछ बड़ा अमाउंट मिल जाए, ताकि मैं उस पेंशन का जो अमाउंट आएगा उसका कहीं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूंगा और बाकी पैसा मैं धीरे धीरे लेता रहूँगा पेंशन का जो आ रहा है। तो उस चीज़ को कहते हैं कम्यूटेशन। अगर आप कम्यूटेशन करवाना चाह रहे हो अपने पेंशन का, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो 15 साल के लिए, नेक्स्ट 15 साल के लिए हाफ हो जाएगी जो आज आपको मिल रही है। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कम्यूटेशन भी करवा लो, पूरा एक बल्क में 12-15 लाख सरकार से ले लो और पूरी पेंशन आपको उसके बाद जो हमने कैलकुलेट करी 31,700 मिल जाएगी। आपको अगर आप कम्यूटेशन करा रहे हो, मैक्सिमम जितना कम्यूटेशन करा रहे हो 50% आप करा सकते हो कम्यूटेशन, तो वो कम्यूटेशन अगर आप 50% कटा रहे हो अपना कम्यूटेशन में, तो आपकी 31,000 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो नेक्स्ट 15 साल तक आपको 15,000 के आसपास पेंशन आएगी। क्योंकि 15 लाख रुपए तो आप कुछ 50% तो आप ज़्यादा पहले ही ले चुके हो अपना कम्यूटेशन करा के। तो अगर आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है पे नॉलेज चाहिए तो आप इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पे, वो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना फैक्टर लगाते हैं कम्यूटेशन का, कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा अगर आप कुछ साल की सर्विस कर आए हो तो कम्यूटेशन में कितना आपको पैसा मिलेगा। और इसकी मैंने इसमें बताया कि अगर आप कम्यूटेशन कर देते हो अगले 15 साल तक सरकार आपसे रिकवरी करेगी और उसके बाद फिर आपकी नॉर्मल पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।